कैफे में हुए तमाशे के बाद अनुपमा का मन पूरी तरह टूट चुका होता है। वो चुपचाप बैठी होती है और बार बार राही के बारे में सोच रही होती है। तभी दिग्विजय एक सच्चे दोस्त की तरह उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो मजाकिया अंदाज में गुनगुनाने लगता है और फिर पूछता है कि क्या वो उसके लिए जूस लेकर आए, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। इसके बाद दिग्विजय प्यार से पूछता है कि क्या वो कपकेक खाएगी। अनुपमा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि उसका मन तो पहले ही बहुत कड़वा हो चुका है, इसलिए कम से कम मुंह मीठा हो जाए। दिग्विजय तुरंत कपकेक लेकर आता है। अनुपमा उसे खाकर धन्यवाद कहती है। तभी दिग्विजय उसे समझाता है कि जिस तरह वो तोशु और पाखी की कड़वी बातों को नजरअंदाज कर देती है, उसी तरह प्रेम और बाकी लोगों की बातों को भी भूल जाना चाहिए। वो भरोसा दिलाता है कि प्रेम कभी भी राही को नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये सुनकर अनुपमा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वो कहती है कि कभी उसे भी पूरा भरोसा था कि उसे अपने घर से कभी नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसका भरोसा टूट गया था। वो कहती है कि उसे आज भी मर्दों के अहंकार से डर लगता है। कई बार एक आदमी दुनिया की हर बात सह लेता है, लेकिन अपनी पत्नी की बात नहीं सह पाता। इसी वजह से उसे प्रेम और राही के रिश्ते की चिंता हो रही है। दिग्विजय उसे हिम्मत देता है और कहता है कि प्रेम और राही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके बीच जो भी गलतफहमी आई है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटिबा प्रेम के मन में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि शायद राही ने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अनुपमा को लोगों पर एहसान करना बहुत पसंद है, इसलिए वो खुद वहां मदद करने पहुंच गई होगी। मोटिबा प्रेम को समझाने का नाटक करते हुए कहती है कि राही उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन साथ ही वो ये डर भी पैदा करती है कि कहीं अनुपमा राही को अपने साइड करके उससे दूर न कर दे। वो प्रेम को उकसाती है कि अगर उसने समय रहते अपने रिश्ते को नहीं संभाला तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। ये सुनकर प्रेम का गुस्सा फिर से भड़क जाता है। वो कहता है कि जो भी अनुपमा का साथ देगा उसका उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्रेम आरोप लगाता है कि राही ने उसका भरोसा तोड़ा है और अब वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। मोटिबा फिर भी उसे समझाती रहती है कि अगर प्रेम और राही अलग हो गए तो सबसे ज्यादा फायदा अनुपमा को होगा, इसलिए उसे अपने रिश्ते को बचाना चाहिए। लेकिन प्रेम गुस्से में वहां से चला जाता है। मोटिबा भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं उसकी बातें प्रेम पर असर करेंगी या नहीं। इधर कैफे में दिग्विजय एक बार फिर माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वो हंसते हुए कहता है कि आज पूरे दिन में सबसे मजेदार पल वो था जब प्रेम मोमबत्ती लेकर अनुपमा की आरती उतार रहा था। ये सुनकर अनुपमा भी हंस पड़ती है। वो कहती है कि उसे तो उस समय और ज्यादा हंसी आई थी जब प्रेम सबको श्श करके चुप कराने की कोशिश कर रहा था। दोनों पुरानी बातें याद करके जोर जोर से हंसने लगते हैं। काफी देर बाद अनुपमा के चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। वो दिग्विजय को धन्यवाद कहती है और बोलती है कि चाहे उसके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, दिग्विजय हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान ले ही आता है। दिग्विजय भी इमोशनल होकर कहता है कि जब से अनुपमा ने उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लाई हैं, तब से वो चाहता है कि उसके आसपास रहने वाले सभी लोग खुश रहें। वो कहता है कि जो इंसान हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीता है, उसे खुद भी खुश रहने का पूरा हक है। इसके बाद दिग्विजय एक और कपकेक लेकर आता है। दोनों मिलकर उसे खाते हैं। तभी दिग्विजय मुस्कुराते हुए कहता है कि वो यही दुआ करता है कि प्रेम और राही का रिश्ता हमेशा बना रहे और दोनों कभी एक दूसरे से अलग ना हो। दूसरी ओर राही पूरे कमरे को अंधेरे में रखकर प्रेम का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही प्रेम कमरे में आता है और लाइट ऑन करने लगता है, राही उसे रोक देती है। वो इमोशनल होकर कहती है कि आज वो चाहती है कि प्रेम सिर्फ उसकी बात सुने और उसकी गलती पर ध्यान दे। राही प्रेम से माफी मांगते हुए कहती है कि वो अपनी कमियों को दूर करेगी और कैफे के काम को भी अच्छी तरह सीख लेगी। वो वादा करती है कि आगे से वो प्रेम की सच्ची पार्टनर बनेगी ताकि उन्हें किसी और की मदद की जरूरत ना पड़े। इसके बाद राही प्रेम की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उससे रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाने की बात करती है, लेकिन प्रेम बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये देखकर राही पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक प्रेम वापस आता है और राही के बनाए हुए छोटे से टेंट में जाकर बैठ जाता है। प्रेम को वापस देखकर राही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसे डर था कहीं वो उसे हमेशा के लिए ना खो दे। प्रेम भी राही से अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि राही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, लेकिन साथ ही वो एक शर्त रख देता है
प्रेम राही से वादा मांगता है कि वो आगे कभी भी अनुपमा या उनके लोगों से किसी भी तरह की मदद नहीं लेगी, चाहे पर्सनल मामला हो या काम से जुड़ी कोई परेशानी, वो हमेशा सिर्फ उसका साथ देगी। राही बिना ज्यादा सोचे समझे प्रेम से ये वादा कर देती है। बदले में वो भी प्रेम से एक वादा मांगती है कि वो कभी उसे खुद से दूर नहीं करेगा। प्रेम भी उसे भरोसा देता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हालांकि दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है, लेकिन उनके बीच अब एक नई शर्त और नई दीवार भी खड़ी हो चुकी होती है। अगली सुबह शाह हाउस में सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं। इसी बीच बंकू चुपचाप अपना सामान लेकर घर छोड़ने की तैयारी करता है। वो दिग्विजय से कहता है कि अगर उसने सबसे मिलकर विदाई ली तो शायद वो जा नहीं पाएगा, इसलिए वो बिना किसी को बताए निकल जाना चाहता है। लेकिन ईशानी उसे जाते हुए देख लेती है। वो उसके पीछे जाती है और पूछती है कि आखिर वो सबको छोड़कर क्यों जा रहा है। बंकू इमोशनल होकर कहता है कि उसे अनुपमा, दिग्विजय और सबसे दूर जाना होगा। ईशानी जब पूछती है कि क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तब बंकू अपनी भावनाएं जाहिर करता है। वो कहता है कि ईशानी उसके लिए बहुत खास है, लेकिन दोनों की दुनिया अलग है। वो खुद को एक साधारण लड़का और ईशानी को अपनी दुनिया की राजकुमारी बताता है। बंकू समझाता है कि कहानियों में तो ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जब बंकू जाने की कोशिश करता है तो ईशानी उसका बैग पकड़ लेती है। वो रोते हुए कहती है कि अगर वो चला गया तो उसे बहुत दर्द होगा। बंकू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशानी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि अगर वो गया तो वो सब सच अनुपमा को बता देगी। ये सुनकर बंकू और ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ शाह हाउस में माही के फोन पर परी का मैसेज आता है कि प्रेम और राही के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अनुपमा भी कान्हा जी का शुक्रिया अदा करती है और मन ही मन अनुज को याद करती है। इसी बीच अंश और प्रेरणा अनुपमा के पास आते हैं। दोनों इशारों इशारों में बताते हैं कि उनके पास भी एक खुशखबरी है। अनुपमा उनकी बात समझ जाती है और बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद अनुपमा पूरे घर को इकट्ठा करने के लिए थाली बजाने लगती है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। लीला सोचती है कि शायद बात प्रेम और राही की सुलह की है, लेकिन अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो खुशखबरी हैं। बापूजी मुस्कुराकर पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसके लिए इतना जश्न मनाया जा रहा है। अनुपमा कहती है कि इस बार खुशखबरी ही ऐसी है कि नाचना तो बनता है। फिर वो सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देना शुरू कर देती है। किसी को डांस की तैयारी करने के लिए कहती है तो किसी को शादी की तैयारियों में जुट जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो ऐलान करती है कि शाह हाउस में फिर से शहनाई बजने वाली है और दो प्यार करने वाले लोग हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी अनुपमा फूलों की टोकरी लेकर आती है और खुशी खुशी बताती है कि वो जोड़ी कोई और नहीं बल्कि अंश और प्रेरणा है। ये सुनते ही अंश और प्रेरणा के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अनुपमा दोनों पर फूल बरसाती है और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। बापूजी भी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लीला, तोशु और पाखी के चेहरे उतर जाते हैं। पाखी हैरानी से पूछती है कि ये सब कब हुआ। बापूजी उसे समझाते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसमें परेशानी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अंश और प्रेरणा बड़ों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। बापूजी उन्हें दिल से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन लीला मुंह फेर लेती है। अनुपमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार लीला मजबूरी में दोनों को आशीर्वाद दे देती हैं। बापूजी इमोशनल होकर अंश से कहते हैं कि उसकी जिंदगी में खुशियां हमेशा आईं, लेकिन कभी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाईं। किंजल मुस्कुराकर कहती है कि इस बार कोई छोटी खुशी नहीं आई है बल्कि पूरी जिंदगी की खुशियां लेकर प्रेरणा आई है। माँ ही भी दोनों की जोड़ी की तारीफ करती है। फिर बापूजी मजाक मजाक में तोशु को ताना मारते हैं कि अंश ने छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां संभाल लीं, जबकि कुछ लोग आज तक बड़े नहीं हुए। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। इसके बाद अनुपमा दोनों की नजर उतारती है और उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना करती है। पाखी इस रिश्ते से खुश नहीं होती। वो तोशु के पास जाकर शक जताती है कि जरूर इसके पीछे अनुपमा का हाथ होगा। उसे डर सताने लगता है कि कहीं ईशानी भी उसी रास्ते पर ना चल पड़े। किचन में बंकू ईशानी से बार बार दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशानी साफ कह देती है कि वो अब अपने दिल की बात छिपाने वाली नहीं है। तभी दिग्विजय वहां पहुंच जाता है। वो दोनों को समझाता है कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए सही समय और सही हालात भी जरूरी होते हैं। वो कहता है कि अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा।
लेकिन ईशानी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो साफ कह देती है कि अगर बंकू को कहीं भेजने की कोशिश की गई तो वो सबको अपने प्यार के बारे में बता देगी। इसके बाद घर में एक और बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। अनुपमा मिठाई लेकर लीला के पास जाती है और उन्हें मुंह मीठा करने के लिए कहती है, लेकिन लीला गुस्से में मिठाई की प्लेट दूर कर देती है। वो साफ कहती हैं कि उन्हें प्रेरणा इस घर की बहू बिल्कुल पसंद नहीं है और वो ये शादी नहीं होने देंगी। अंश और अनुपमा दोनों लीला को समझाने की कोशिश करते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। बापूजी और किंजल भी अंश का साथ देते हैं, लेकिन तभी पाखी बीच में आ जाती है और ताना मारते हुए कहती है कि आज प्रेरणा की शादी की बात हो रही है, कल को ईशानी की शादी भी बंकू से करवा दी जाएगी। ये सुनकर ईशानी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी माँ को रोकते हुए कहती है कि बंकू कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि बहुत अच्छा लड़का है। पाखी फिर भी उसे नौकर कहकर अपमानित करती है। तभी ईशानी सबके सामने बंकू का हाथ पकड़ लेती है और साफ साफ ऐलान कर देती है कि वो बंकू से प्यार करती है। आपको क्या लगता है अब अनुपमा का क्या फैसला होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।